जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 11 अप्रैल। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और साथ ही में आने वाले लॉन्ग वीकेंड के लिए कल आएगी आपके पास वीडियो वीक 2 की लर्निंग, उसको जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने वीक 1 की लर्निंग नहीं देखा कि ऑप्शन होता क्या है, सरल भाषा में कॉल और पुट होता क्या है उसके एग्जाम्पल के साथ, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। लिंक इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के शुक्रवार 11 अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। तो आप देखेंगे कि बीते बुधवार के दिन बाजार में गिरावट थी और बाजार बंद हुआ था 22,399 के लेवल यानी कि 22,399। और उसके बाद बृहस्पतिवार कल यानी कि छुट्टी थी, और उसके बाद बुधवार को जब अमेरिका के बाजार बंद हुए तो एक रिकॉर्ड स्तर की हमने तेजी देखी यानी कि 12 से 13% की तेजी। और उसके बाद कल के दिन अमेरिका के बाजारों में फिर से हमें थोड़ी सुस्ती देखने को मिली, क्योंकि इस वक्त अब जो वॉर चल रही है वो है चाइना और अमेरिका के बीच में, टैरिफ वॉर। क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे देशों के ऊपर राहत दे दी है अगले 90 दिनों के लिए, और उसकी वजह से बाकी जो देश हैं स्पेशली भारत अब थोड़ा सा ठीक ठाक कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, विचार करेंगे डिटेल में। तो देखिए आज क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 296 पॉइंट की और निफ्टी इंडेक्स खुलता है 22,695। आप देखेंगे शानदार गैप अप ओपनिंग और बाजार पहली टिक में 22,695 के लेवल दिखाता है। और शुरुआती दौर में खुलते ही देखिए जनरली क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। ओपनिंग का लेवल ही आज हमारा डे लो का लेवल था। इतने बड़े गैप अप के बाद जनरली देखा जाता है कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि छुट्टी का दिन था, जो लोग पोजीशन को होल्ड करके गए हैं वो एक प्रॉफिट बुक करते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। और यहां पर पहली टिक ने बनाया अपना डे लो का लेवल और उसके बाद शानदार तेजी, और तेजी ऐसी कि बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, और वो डे हाई का लेवल हमें मिला था 12:15 के आसपास में, और वो थे 22,924। हालांकि बाजार ने बहुत कोशिश करी कि 23,000 के लेवल के ऊपर आज जाने में, मगर 23,000 के लेवल पे आज दबाकर कॉल राइटर बैठे थे, जो कि बाजार को वहां पे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। और निचले स्तर पे 22,750 के लेवल जो थे वो आज एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था, यानी कि वहां से बाजार में बाइंग आ रही थी। आप देखेंगे 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो हमने इंडिकेटर लगा रखा है, इसने भी शानदार काम किया आज, और उसके चलते हुए बाजार की जो फाइनल क्लोजिंग हुई वो एक बढ़त के साथ 429 पॉइंट्स की बढ़त के साथ शुक्रवार को बाजार बंद हुआ है 22,829। बहुत वोलेटाइल है बाजार। आपने देखा होगा बुधवार रात को अमेरिका के बाजार 12% बहुत बड़ी तेजी के साथ बंद हुए थे। S&P जैसे इंडेक्स तकरीबन 2008 के बाद एक ही दिन में इतनी बड़ी तेजी के साथ बंद हुए, और अगले दिन फिर से 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली। और इस वक्त भी अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइना की तरफ से न्यूज आई जो कि हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स भी बीते बुधवार के दिन बंद हुआ था 73,847 के लेवल पे। आज यहां पर सेंसेक्स खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 989 पॉइंट यानी कि तकरीबन 1,000 पॉइंट से मामूली सी एक नीचे के लेवल पे, यानी कि 989 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स खुलता है पहली टिक में 74,836 के लेवल पे, यानी कि 74,000
836 के लेवल पे, और जहां खोला वहां से बाजार ने पहले हल्का सा नीचे का लेवल दिखाया पहले ही कैंडल में, जो कि था आज का डे लो का लेवल, जो कि थे 74,763, और उसके बाद बाजार ने दिखाई तेजी, और तेजी ऐसी कि बाजार 75,400 के पास में पहुंचने की कोशिश करता रहा, मगर वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी कि 10 बजे से पहले, और वहां से चलते हुए बाजार फिर से नीचे लुढ़कता है, और 74,750 ने आज बाजार को रौनक दी, बनाए रखा, और वहां से बाजार में दोबारा से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो आज का जो डे हाई था वो मिला था हमें 12:10 के आसपास, 15 मिनट के आसपास की कैंडल में, और वो थे 75,467। तो अगर हम डे लो से बात करें तो शानदार रिकवरी, और अगर अपने प्रीवियस क्लोजिंग से बात करें तो वहां से तो और भी शानदार रिकवरी देखने को मिली है हमें सेंसेक्स में, और इसी के चलते आज सेंसेक्स बंद हुआ है फाइनली जाके 75,000 के ऊपर, यानी कि 75,157, 1,313, 1310 पॉइंट की बढ़त के साथ। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर, यानी कि यहां पर अभी भी बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे जो बायर्स हैं वो बुलिश हैं, तो बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी की देखिए प्रीवियस क्लोजिंग थी 50,240 के लेवल पे, यानी कि बीते बुधवार। आज बैंक निफ्टी खुलता है 394 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के ऊपर, आप चार्ट पे देख सकते हैं, और उसी वक्त बाजार का जो पहला टिक था वो था हमारा 50,634। बैंक निफ्टी भी बिल्कुल निफ्टी की दर्ज पर ही जहां पर ओपनिंग हुई वही आज हमारा डे लो का लेवल था, यानी कि 50,634, और थोड़ा सा विपरीत देखा गया कि शुरुआती टिक पे बाजार में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, और बाजार में बाइंग के चलते बाजार थोड़ा सा ऊपर पहुंचता है, यानी कि 51,000 के लेवल के आसपास, यानी कि ट्राई जरूर करी बाजार ने, मगर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार थोड़ा सा नीचे लुढ़कता है और पहुंच जाता है 50,780 के आसपास के लेवल, यानी कि 50,760 के आसपास। यहां से बाजार में दोबारा से बाइंग बनी, और बाइंग के चलते बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, और वो वक्त था तकरीबन 1:10 के आसपास में 51,245। और हमने देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आज शेयर करी थी कुछ एनालिसिस, और आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी है बीते कई दिनों में, तो इसी के चलते अब हमने पैसा डबल प्रोग्राम के लिए आप लोगों की राय मांगी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट सिर्फ अगर आप इंटरेस्टेड हैं लर्निंग के लिए, साथ में पैसा कमाने के लिए, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप पैसा डबल प्रोग्राम के पार्ट बने और आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एक अच्छी लर्निंग भी गेन करें। डे हाई था 51,245, और उसके बाद बाजार में हल्की फुल्की सी थोड़ी बहुत जैसे हम कहते हैं गिरावट, क्योंकि 51,000 बाजार के लिए बड़ा ही क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा था। इसके ऊपर जाता था तो हमें थोड़ा 51,200 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग, और एक 50,900, 750 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही थी बैंक निफ्टी में, जिसके कारण बाजार बंद हुआ है फाइनली एक हरे निशान में 762 पॉइंट की तेजी के साथ 51,002, यानी कि 51,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी। बात करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी बीते बुधवार के दिन हम बंद हुए थे 24,133 के लेवल पे, 24,133 के लेवल पे। आज यहां पर पहली टिक में 186 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है 24,319, जैसे कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, और ये जो ओपनिंग थी यही हमारा डे लो का लेवल था 24,319। हालांकि उसके बाद बाजार ने जो डे हाई का लेवल बनाया वो था तकरीबन हमारा 1:10 के आसपास में, और वो था 24,699। तो अगर हम बात करें अपने प्रीवियस क्लोजिंग से तो वहां से शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली, बट अगर हम आज की अपनी डे ओपनिंग से भी देखें तो वहां से भी हमने एक अच्छी बढ़त बनाई, और उसी के चलते बाजार की जो फाइनल क्लोजिंग है फिन निफ्टी की वो है 24,556, 24,556, तकरीबन 423 पॉइंट की बढ़त के साथ। ये रहा आज शुक्रवार। पूरा हफ्ता बड़ा वोलेटाइल रहा। शुरुआती सोमवार एक बड़े गैप डाउन के साथ हम खुले, और धीरे धीरे हमने बीते 4 ट्रेडिंग डेज के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखी है अपने लोअर लो से। मगर अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया है, बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि लर्निंग प्रोग्राम जो आपने शुरू किया है वो तो वाकई काबिले तारीफ है, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा पहला वीक 1 की लर्निंग नहीं देखी तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आने वाली है कल हमारी वीक 2 की लर्निंग, जिसमें हम बताएंगे वीक 2 का जो हमारा एजेंडा था उसके ऊपर बात करेंगे, समझाएंगे सरल भाषा में हिंदी में, तो उसको मिस मत कीजिएगा, देखिएगा जरूर, अपने नोट्स बनाइएगा। साथ ही में बहुत सारे ट्रेडर चाहते हैं कि हम लर्निंग के साथ अर्निंग भी करते रहे, तो उनके लिए पैसा डबल प्रोग्राम हमने दोबारा से शुरू किया है मिड अप्रैल बैच के लिए। तो फटाफट व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, इसमें अननेसेसरी पिंग पोंग ना करें, मैसेजेस करें, और इस रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो है 5,999। हो सकता है रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल फ्री कर दी जाए,
हो सकता है रजिस्ट्रेशन फीस में डिस्काउंट कर दिया जाए, जैसा कि केएनपी टीम हमेशा आप सभी ट्रेडर्स को देती है सरप्राइज। मगर जो पहले रजिस्टर करेंगे उन्हीं के लिए ये होगा, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स के साथ हम यहां पर आ रहे हैं इस बार मिड अप्रैल प्रोग्राम में। तो बिना देरी करें, मौका ना गवाएं। अब सबसे बड़ी जो खबर आती है आज रनिंग मार्केट में, और अब देखिए अब ट्रम्प साहब जागेंगे रात में, जब हमारी रात होगी वहां का दिन शुरू होगा, उस वक्त वो नई अंगड़ाई लेंगे और हो सकता है एक नई घोषणा फिर से कर दें। तो ये जो अब वॉर चल रही है वो चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, क्योंकि अब जैसा कि बीते दिनों में चाइना अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि मैं अभी 90 दिनों के लिए, और इसी की वजह से बुधवार को मार्केट एकदम तेजी से भागे हैं अमेरिका की तरफ, और यूरोप के मार्केट भी अगले दिन बहुत तेजी में देखने को मिले थे। हालांकि उस दिन हमारी छुट्टी थी बृहस्पतिवार कल के दिन, नहीं तो वहां पर अमेरिका के ट्रम्प साहब ने जैसे घोषणा करी कि मैं 90 दिनों के लिए इस टैरिफ वॉर को थोड़ा सा रोकता हूं बाकी देशों के लिए एक्सेप्ट चाइना, और उसी के चलते बाजार में रौनक देखने को मिली। मगर चाइना ने जैसे ही टैरिफ बढ़ाया 84%, तो रिटेलिएट में अमेरिका ने भी उसको बढ़ा दिया कितना, 145% टैरिफ। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टैरिफ लगा दिया है चाइना के ऊपर, और उसके चलते अब चाइना ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम अब इसको बढ़ा देते हैं 125%, इससे ऊपर अब हम नहीं जाएंगे यूएस गुड्स को लेके। तो देखिए कहां से शुरू हुई थी वॉर, 30%, 10%, और अब अमेरिका ने 145%, 145% और चाइना ने 125% टैरिफ लगा दिया एक दूसरे के इंपोर्ट के ऊपर। इसका असर कहां पर होगा? इसका असर सीधा सीधा चाइना के ऊपर, अमेरिका के बाजारों के ऊपर, और वहां की इन्फ्लेशन और रिसेशन के ऊपर। तो देश और दुनिया की नजर है कि अगर इस तरीके से टैरिफ बढ़ता गया और अगर यहाँ पे कोई भी समझौता नहीं हुआ, आपस में दोनों देश ईगो में लगे रहे, तो इसका असर सबसे पहले वहां की जो प्रोडक्शन है उनके ऊपर होगा। क्योंकि अगर आउटपुट को कोई खरीदेगा ही नहीं, फैक्ट्रियों से बना माल कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फैक्ट्रियों के ऊपर लगेगा ताला, उससे होगा वहां पे बेरोजगारी, और बेरोजगारी से बढ़ेगा रिसेशन, रिसेशन से बढ़ेगा इन्फ्लेशन। और ये ना केवल चाइना और अमेरिका के लिए बल्कि बाकी देशों के लिए भी डरा देने वाली खबर है, क्योंकि सब आपस में ग्लोबल लेवल पे सब एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे कि इंडिया चाइना से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं वो लेती है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ऑटो कार नहीं लेती चाइना से, चाइना की कोई भी बड़ी कंपनी वहां पे अपनी कार नहीं बेचती, मगर वहां पर बनने वाली गाड़ियों में जो ऑटो पार्ट्स लगते हैं वो चाइना से बहुत आते हैं, केमिकल्स बहुत आते हैं चाइना से। और अगर इन सब चीजों की वजह से, बड़े टैरिफ की वजह से अगर वहां पे सप्लाई नहीं जाएगी तो वहां पर जो आउटपुट है वो कम होगी, आउटपुट कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो रेट बढ़ जाएंगे, और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई हमारे हाथों से फिसल जाएगी। इसी के चलते अभी आज की वीडियो में हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेटा दिखाएंगे, उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। आप देखेंगे इस वक्त अमेरिका के बाजार तो बंद है, मगर कल जिस तरीके से अमेरिका के बाजार बंद हुए थे बुधवार की तेजी के बाद, वहां पे हमें एक स्टॉप देखने को मिला। डॉ जोन्स तकरीबन 2.5% की गिरावट, वहीं पे नैस्डैक तकरीबन 4% से बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं पर आज अगर हम बात करें तो यूरोप के बाजार में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पहले ये 2% के आसपास था, जो कि अब निचले स्तर से रिकवरी हुई है, और तकरीबन 1% से लेकर आधे % की गिरावट है तमाम जर्मनी, यूरोप और यूरो के मार्केट्स में। हो सकता है क्लोजिंग होते होते यूरोप के बाजार ये हरे निशान में आ जाए, क्योंकि अब जो वॉर चल रही है वो चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में। तो हमारी रहेगी नजर, और हम आपके साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि आने वाले हैं 3 दिन की छुट्टी है, मंडे को मार्केट बंद है, मंगलवार को मार्केट खुलेगा। तो तब तक क्या क्या नए न्यूज आते हैं टैरिफ को लेके या कोई और ऐसी खबर जिसका आपको होना चाहिए पता, तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दिखाते हैं रिजल्ट। हमने आपको बताया था कि टीसीएस के कल रिजल्ट आए थे। आने वाले अब मंगलवार 15 अप्रैल को ये 3 कंपनियों के दिग्गज कंपनियां हैं, इनके रिजल्ट आ रहे हैं। एरेडा, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने इसमें बीते सालों में पैसा बनाया, स्टॉक के अंदर पैसा लगाया, और बहुत ही आईपीओ के थ्रू ये शेयर आया था, और एक शानदार इसने यहाँ पे प्रॉफिट दिया लोगों को, शानदार अर्निंग्स दी यहाँ पर। उसी के साथ आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये 2 दिग्गज कंपनियों के आने वाले हैं मंगलवार को रिजल्ट। इसके ऊपर भी विश्लेषण करेंगे आने वाले वीकेंड के एक छोटी सी वीडियो पे, ताकि आप रखें नजर कि क्या इनके ऑप्शंस या इनके स्टॉक्स में अभी खरीदारी करने की सलाह आपके एनालिसिस के अनुसार बनती है कि नहीं बनती है। अब आपको ये इंपॉर्टेंट डेटा दिखाते हैं कि एशियन कंट्रीज, आपको पता है कि जो एशिया है वो सबसे ज्यादा इमर्जिंग मार्केट है, यानी कि बढ़ रहा मार्केट है देश और दुनिया के अंदर। मगर क्या आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं उनमें हम कहां पर आते हैं?
अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर हम एक्सपोर्ट में काफी नीचे हैं, 22%। सबसे बड़ा है वियतनाम, 87%, सबसे ज्यादा यहां से गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है थाईलैंड 65%, थर्ड आता है टर्की, फिलीपींस, और उसके बाद आता है इंडिया 22%। इंडिया और इंडोनेशिया के ऑलमोस्ट हमेशा से टकराव और आपस में कंपटीशन चलता है, क्योंकि कभी इंडिया आगे होता है पायदान पे तो कभी इंडोनेशिया। मगर अब आपको पता होना चाहिए, और अगर आप में से कई लोग विदेश में जाते हैं या बिजनेस करते हैं तो उन्हें पता होगा कि वियतनाम और थाईलैंड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट होते हैं, स्पेशली अमेरिका के बाजारों में। तो ये है इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चाइना के ऊपर बैन लगेगा, चाइना के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगेगी, जो कि अमेरिका चाहता है कि वहां पर जितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी। देखिए ये एक अलग तरीके का वॉर है। ये वॉर क्या है इसको समझते हैं। अमेरिका चाहता है कि टैरिफ को बढ़ाकर चाइना को खराब किया जाए, वहां की जो इकोनॉमी है उसको खराब करा जाए। और इकोनॉमी कैसे खराब होगी? अगर फैक्ट्रियों के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगेगा तो उसको लेने के लिए यूएस के मार्केट मना करेंगे। मना करने पे क्या होगा? चाइना के अंदर जो फैक्ट्री है, प्रोडक्शन है, वो कोलैप्स होगा। कोलैप्स होगा तो वहां पे जॉब नहीं होंगी, जॉब नहीं होंगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बैंकिंग और इकोनॉमिक सब कुछ कोलैप्स होने लगेगी। और यही एजेंडा इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, अमेरिका और चाइना वॉर के बीच में। और उसके चलते किन देशों को फायदा होगा? उन तमाम देशों को जो कि अमेरिका को ज्यादा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, चाहे वियतनाम हो, थाईलैंड हो। तो ये सुनहरा मौका इंडिया के लिए जरूर है, मगर बाकी जो कंट्री है हमें समझना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट देते हैं, वो जो सर्विसेज देते हैं, वो जो गुड्स बना के देते हैं, उसमें और हमारे भारतीय गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ये मौका बहुत कम बार आता है लाइफ में, और शायद हो सकता है इंडिया इसको अच्छे तरीके से टैकल कर पाए और एक अच्छे बायलैटरल टॉक जो अमेरिका के साथ चल रही है उसमें हम एक अच्छा अपनी भूमिका बना पाए। अगली खबर दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएस डॉलर इंडेक्स, जैसा कि आपको पता है। और आज की वीडियो में इसको हम समझेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं कि यूएस डॉलर इंडेक्स हम क्यों देखते हैं बहुत दिनों के बाद। इनफैक्ट हम बात करें तो 2022। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप में से बहुत से लोग बोलते हैं होमवर्क भी दीजिए हमें दे ताकि हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। आपको बताना है 2022 में आखिरी बार, यानी कि आज जो 11 अप्रैल का 2025 का दिन है, लास्ट टाइम 100 के नीचे यूएस डॉलर इंडेक्स कब था। आप देखेंगे तो तमाम 2023 हो, चाहे 2024 हो, 2025 हो, हमने 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स को नहीं देखा। और जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, 108 110 तक पहुंचता है, तो वहां पर हमारे भारतीय बाजारों के लिए बड़ी बुरी खबर शुरू हो जाती है। मगर जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है, हमारे भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर होती है। क्यों? तो चलिए इसको आज समझते हैं। अब हम आपको इसको समझाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी सरल भाषा में आज तक अगर आपको किसी ने समझाया है तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। अब देखिए DXY डॉलर इंडेक्स होता है ये, ठीक है। जब ये बढ़ता है तो होता क्या है? डॉलर मजबूत होता है, पहली चीज। अब इसका भारतीय बाजारों पे क्या असर होता है? देखिए जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, FII जिसे हम जानते हैं ना, FII का रोज हम डेटा देखते हैं, FII अपना पैसा निकाल रहा है, वो विदेशी निवेशक जो होता है बिकवाली करना शुरू कर देते हैं भारतीय बाजारों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है डॉलर मजबूत होने पर विदेशी निवेशक जो है भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाते हैं, यानी कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो अमेरिका के बाजार मजबूत होते हैं और उसके कारण वो अपना पैसा यहां से निकाल के, जाहिर सी बात है जो मार्केट में ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा वहां पर ही पैसा लगाएंगे। और FI अपना पैसा निकाल के कहां लगाते हैं? अमेरिका में लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वहां के बाजारों में। इससे भारतीय बाजार में FI सेलिंग होती है और बाजार नीचे गिरता है। याद रखिएगा, जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो FII अपना पैसा निकालेगा और वो अमेरिका के बाजार में लगाएगा और उसकी वजह से भारतीय बाजार गिरने लगेंगे। रुपया भी कमजोर होता है, डॉलर मजबूत होने से भारतीय रुपया कमजोर होता है, ये तो बिल्कुल जायज सी बात है। जैसे जैसे रुपया और डॉलर के बीच में जो बैलेंस है वो कम या ज्यादा होगा तो उसका असर सीधा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलता है। इसका असर सबसे बड़ा किन पे होता है? आयात कंपनियां, जो कि ऑयल कंपनियां होती है, क्योंकि हम ऑयल बहुत सारा अमेरिका से लेते हैं। अब जैसे जैसे डॉलर जो है वो मजबूत होगा तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, रुपया अगर कमजोर होता चला जाएगा, यानी कि अगर 85 रुपया, 87 रुपया, 90 रुपए तक पहुंच जाएगा $1 के मुकाबले, तो रुपया कमजोर हो रहा है। और उसके मुकाबले जो ऑयल कंपनियां हैं उनके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है, एविएशन इंडस्ट्री पर असर पड़ता है, क्योंकि हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ता है उतना ही ऑयल लेने के लिए।
इन्फ्लेशन और इंपोर्ट लागत बढ़ती है। डॉलर में कच्चा तेल और अन्य कमोडिटी महंगी हो जाती है। जैसे एशियन पेंट के जो स्टॉक्स हैं आप देखेंगे उसमें अचानक से आपको गिरावट देखने को मिलती है। इससे देश में महंगाई बढ़ जाती है। अब देखिए जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी उनके रेट बढ़ेंगे, एविएशन बढ़ जाएगा, आपका जो पेंट इंडस्ट्री है वो बढ़ जाएगी, केमिकल इंडस्ट्री के प्राइस बढ़ेंगे, तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है जो मार्केट सेंटीमेंट को बिगाड़ता है। क्लियर है? मगर आईटी और फार्मा को फायदा होता है। देखिए किसी का नुकसान तो किसी का फायदा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो दो ऐसे सेक्टर हैं जिसका फायदा ज्यादा होगा, जो कि है आईटी और फार्मा है। और ऐसा नहीं एक ही दिन में हो जाएगा, उसमें टाइम लगता है क्योंकि ये कंपनियां डॉलर में कमाती है। आईटी कंपनियां डॉलर में कमाती है कि देखिए हम अमेरिका को सर्विस देंगे तो आपको इतने डॉलर देने हैं। डॉलर जितना मजबूत होगा उनको ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये है कारण हमारा डॉलर इंडेक्स का। इसी के बिल्कुल विपरीत अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है, कमजोर होता है, जो कि आज हुआ है 100 रुपए से नीचे, यानी 100 रुपया नहीं बोलेंगे, 100 से नीचे पहुंच गया है, तो यहां पर क्या होता है, निवेशक जो है यानी कि जो इन्वेस्टर है वो भारत जैसे उभरते बाजार, भारत देखिए इमर्जिंग मार्केट है, उभर रहा है बाजार मार्केट में, वहां पर रिटर्न पाने के लिए पैसा लगाते हैं। यानी कि वो अब देखेंगे कि देखिए अमेरिका में तो डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, तो चलिए हम वहां से पैसा निकाल के भारतीय बाजारों में लगाते हैं। उससे क्या होता है, एफआईआई की बाइंग बढ़ने लगती है, बाजार चढ़ने लगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में जैसे ही शुरुआती दौर में बाजार में डॉलर इंडेक्स गिरने लगा था 108 110 से नीचे, उसके बाद हमें भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली थी। मगर अभी जो वॉर चल रही है, ट्रम्प टैरिफ वॉर, चाइना वॉर, इसके चलते बाजार जरूर शांत है, मगर उतने ज्यादा नहीं गिर रहे ना उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं जितने बाकी देशों के बाजार गिर और बढ़ रहे हैं। रुपया मजबूत होता है जिससे इंपोर्ट सस्ता होता है, महंगाई पर दबाव कम होता है। आईटी और फार्मा कंपनियां जो होती है उन पे दबाव बढ़ जाता है अगर डॉलर इंडेक्स कम होगा, क्योंकि उनकी कमाई देखिए डॉलर में होती है और डॉलर कम होगा तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलता है, उनकी बैलेंस शीट पे देखने को असर मिलता है, यानी कि डॉलर इनकम में उनको थोड़ी सी जो बढ़ोतरी होती है वो गिरावट की तरफ दिखती है। तो ये है मेजर इंडेक्स। उम्मीद करते हैं आपको अब समझ आ गया होगा कि डॉलर इंडेक्स बार बार केएनपी टीम क्यों समझाती है रोज कि ये मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है या न्यूट्रल चल रहा है। लास्ट हम आपको फिर से बता देते हैं कि मिड अप्रैल 2025 बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही क्लियर सा है। यहां पर हम पैसा डबल प्रोग्राम के हिसाब से आपके साथ ट्रेड सेटअप के काम करेंगे, सीखेंगे सिखाएंगे कि कैसे आपको काम करना है, ताकि आने वाले महीने में आपकी जो लागत होगी, और बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है, यहाँ पे 50,000 से लाख रुपए के बीच में आप काम करें। और नहीं करना चाहते, नहीं लगाना चाहते, तो ये सबसे अच्छी बात होगी, आप सीखें, लर्निंग करें। लर्निंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, जो कि शुरू हो चुका है। कल दूसरी वीडियो आएगी हमारी वीक 2 की, तो उसे मिस मत कीजिएगा। लास्ट हम आज आपके दिखा देते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो निफ्टी मेटल में आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, उसी के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनर्जी और फार्मा में रॉकेट तेजी देखने को मिली है। तमाम कंपनियां, तमाम दिग्गज कंपनियों के शेयर्स आप देखेंगे तो 2 से 3% की तेजी के साथ हमें देखने को मिले हैं। निफ्टी मेटल में जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, टाटा स्टील में अच्छी तेजी, अच्छी रिकवरी। और वहीं पर अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑटो में भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि जैसे ही ट्रम्प साहब ने बोला है 90 डेज का टाइम दिया, मदरसन सुमी जो कि ऊपरी स्तर से काफी गिरा था, वहां पे हमें तेजी देखने को मिली। भारत फौज, एमएनएम, बजाज ऑटो, ऑयल एंड गैस के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड ऑयल और ब्रेंट कमजोर हो रहा है तो सीधा सीधा उसका असर हमें इन तमाम क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, मीडिया और फिन सर्विसेज में। कुल मिला के आज का बाजार, भारतीय बाजार एक अच्छे लेवल पे जरूर बंद हुआ है, मगर हम इंतजार करेंगे कि ट्रम्प साहब की आज फिर से चाइना को लेकर कोई नई टिप्पणी, नई कहानी या कुछ और आता है तो उसके लिए हम आपके साथ शेयर करेंगे कल की वीडियो में। तब तक अपना प्यार दें, बने रहें, ध्यान रखें अपना, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।